दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज यूट्यूब चैनल का ये लाइव कार्यक्रम। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है आप देखें, आल्हा और उदल की वीर गाथा की कहानी है। जो लेखक हैं वो आचार्य मायाराम पतंग जी हैं। आल्हा के परिचय में और लेखक मतंग राम जी लिखते हैं कि जस राज की ही 10 राज, जो जस राज थे वही 10 राज कहलाते थे। बनवासी होने के कारण उन्हें बनाफर भी पुकारा जाता था। जसराज का विवाह देव कुंवर से हुआ था। उसी की प्रथम संतान होने पर राजा परिमाल ने पंडितों को बुलाकर उनका नामकरण करवाया तथा भविष्य भी पूछा। पंडितों ने कहा कि बालक सिंह लग्न में जन्मा है। भाई, इनका जो ज्योतिष है, जो इनका ज्योतिपन है, वो तो दिखाने वाले हैं ना। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि सिंह लग्न में जन्मा है बच्चा। सिंह के समान निर्भय वीर होगा, वीरता एवं धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा, अतः इनका आल्हा नाम रहेगा। राजा परिमाल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा और दान और पुरस्कार दिया। एक्चुअली ये सब ये चीज़ें लिखी जाती है दोस्तों इसीलिए ना, कि जिससे कि आप जो इतिहास में हैं, जो इनको मानने वाले हैं, वो ये इसमें भ्रम में भी पड़े रहें कि भाई हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आल्हा का विवाह नैनागढ़ के राजा नेपाल सिंह की सुंदर कन्या सुलक्षणा के साथ हुआ था, जिसका नाम मछला भी था। आल्हा ने अपने युद्ध के अनेक युद्ध किए, परंतु कभी हार का मुंह नहीं देखा। आल्हा को ये लोग जो है ना युधिष्ठिर का अवतार माना करते थे। आल्हा ने कभी अधर्म तथा अन्याय नहीं किया। अब देखें, चूंकि लेखक लिखते हैं कि आल्हा को जो है ये लोग युधिष्ठिर का अवतार मानते थे। अब आप ये समझें कि उस युधिष्ठिर का अवतार मानते थे जो अधर्मी थे। अधर्मी थे इसलिए मतलब कि जुआ खेलते थे वो। भाई, जुआ खेलना अगर धर्म है, जुआड़ी होना अगर धर्म है, तो फिर धर्म क्या है, अधर्म क्या है? अगर जुआ खेलना धर्म है तो अधर्म क्या है? तो इसे अधर्म करते थे, इसलिए इनको उनको जोड़ दिया। अब आइए देखिए उनके भाई जो उदल थे उनके बारे में क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि दशराज और देव कुंवरी का दूसरा पुत्र था उदल। राजा परिमाल ने इसके लिए, अच्छा एक बात और भी देखें, अगर ये लेखक जो होते हैं उनकी लेखनी पे आप ध्यान दें, वो क्या लिखते हैं कि दशराज और देवरी का पुत्र था उदल। और अगर यही कोई इनके समाज का होता तो लिखते पुत्र थे। दोनों शब्दों के मेल को आप समझें। राजा परिमाल ने इसके लिए भी पंडित बुलवाकर भविष्य पूछवाया। वह महान वीर होगा, यह जानकर राजा प्रसन्न हुए। परंतु माँ देवकुंवरी उदल के जन्म से दुखी थी, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही दशराज और बत्सराज को करिया राय चुरा कर ले गया था और उनके सिर काटकर वट वृक्ष पे टांग दिए थे। इस तरह उदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ, तभी इसका जन्म अशुभ मान रही थी। इस बालक को उसने अपनी दासी को पालने के लिए दे दिया, क्योंकि वह उस समय बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने उदल को लेकर महारानी मल्लना को सौंप दिया। रानी ने ही बड़े प्रेम से आल्हा और उदल दोनों का पालन पोषण किया था। उदल को भी ये लोग भीम का अवतार मानते थे। देखिए, ये लेखक को देखते जाइए आप। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश, समझते जाइए कि उदल को किस तरह से उनको भी भीम का अवतार बता रहे हैं, उनको युधिष्ठिर का अवतार बता रहे थे। ये लोग ने मतलब किस तरह से लेखनी में भी खेलवाड़ करे हुए हैं। उनमें भी शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया गया। उदल भी युद्धों में केवल जीतने के लिए ही जन्मा था। उदल भी युद्धों में केवल जीतने के लिए जन्मा था। थे था में शब्दों में अंतर आप देखिए। ब्रह्मानंद का जन्म। राजा परिमाल की रानी मल्लना के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म से राजा का जो प्रसन्नता था वह स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूरे महोबा में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने बताया कि
मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र में तथा वृष राशि में जन्मा वह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। इसी अक्षया तृतीया के दिन ऋषि परशुराम का भी जन्म हुआ था। अब देखिए परशुराम भी आ गया, इनको सब पता था। खाली आप ये देखें, समझें कि किस तरह से कपूरपंती करी गई है लेखनी में भी। वो कह रहे हैं कि परशुराम भी उसी दिन जन्मा था, इसलिए ये जन्म जो बच्चा है वो ज्यादा महान होगा। ठीक है। हाँ, तो आप इनकी लेखनी पर ध्यान दें। ये परशुराम, ऋषि परशुराम, वही परशुराम जिसने अपनी माँ की हत्या करी थी, जिसने क्षत्रियों को 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, इसको ये महान बता रहे हैं। अरिष्ट ग्रह पूछने पर ज्योतिषी बोले, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सब ग्रह श्रेष्ठ हों, एक आध नेष्ट ग्रह को तो होते ही हैं। उन्होंने बताया कि स्त्री पक्ष नहीं है, स्त्री के कारण ही इनका प्राणांत भी हो सकता है। भैया इतने बड़े ज्योतिषी हैं, वो ज्योतिषी से जो बताए थे उनको जरा पकड़ के लाइए, हम लोग भी देखते हैं यार क्या क्या है हमारे भविष्य में। कहते हैं कि बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। इसे वेदज्ञ पंडितों ने अर्जुन का अवतार माना है, क्योंकि ये वेदज्ञ आ गया ना, वेदी वाले आ गए, तो वो लोग ऐसे करेंगे। पृथ्वीराज की पुत्री बेला कुंवरी से इसका विवाह होना तय हुआ था। पृथ्वीराज के सब वीर मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा सके। तब माहिल ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन से प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के लिए उस अर्ध चंद्राकार बाण की याद दिलाई जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता। वही तीर ब्रह्मानंद की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पृथ्वीराज रूपी दुर्योधन के द्वारा युद्ध में मरवाकर दोनों की पिछले जन्म की युद्ध पिपासा को तृप्त किया था। आप देखे होंगे दोस्तों कि किस तरह से जो वेदज्ञ होते हैं, वेदाचारी होते हैं, वो लोग ये सब चीज़ें दिखाते हैं आपको, और सारी चीज़ें भगवानों से तुलना करते हैं। तो चूंकि आप अगर किताब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच यार भगवान नामक कोई चीज़ होगा, या ये महाभारत रामायण या कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा जिसकी तुलना करी जा रही है। खैर, आइए देखते हैं लाखन राठौर के बारे में। कन्नौज के राजा बीरवर जयचंद का अनुज रति भानु भी महान वीर थे। युद्ध में उसका कौशल देखते ही बनता था। उसी का सुपुत्र विशाल नेत्रों तथा सुंदर मुख वाला हुआ। लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा ने से इसका विवाह हुआ। उसकी मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के बाणों से हुई थी। लाखन को देखिए, लाखन को भी ये कहते थे कि नकुल का अवतार माना जाता था। नकुल कौन थे पता है आप लोगों को? अरे वही नकुल वाला। आइए देखते हैं आगे मलखान का जन्म किस तरह से इन्होंने बताया है। जसराज के भाई बत्सराज की रानी तिलका ने बत्सराज की मृत्यु के पश्चात मलखान को जन्म दिया। राजा मरीमाल ने पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि वह बालक भी सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है। सिंह के समान निर्भय तथा वीर होने की तो भविष्यवाणी की ही थी। एक विशेष बात और थी कि इसके पांव में पद्म का चिन्ह है। यह किसी अन्य के शास्त्रों से नहीं मरेगा, यानी किसी और के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। जब इसके पांव में पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देव का सच्चा भक्त होगा और देवी से वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देशभक्त हुआ। मलखान को सहदेव का अवतार माना जाता था। ठीक है। अब लेखक ने अपनी लेखनी की कपोड़पंथी में जो बताई है उसे आप सुनिए और आप समझते रहिए कि किस तरह से हमारे जो इतिहास के वीर थे उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया, और उन्हें किसी न किसी का अवतार बताकर उन्हें एक चोला पहनाया गया कि भाई आप, वीरता आप में नहीं बल्कि वीरता जो है कि हमारे भगवानों में थी।
आइए देखते हैं देवा का परिचय क्या है। महोबा के राज पुरोहित चिंतामणि का पुत्र देव कर्ण ही धेवा नाम से जाना जाता था। रानी मल्हना इसे बहुत स्नेह करती थी। इसकी उदल से गहरी मित्रता थी। एक बार ढेवा ने युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की भी रक्षा करी थी। धांधु का परिचय, ये धांधु को देखते हैं। धांधु कौन थे? दशराज की पत्नी देवकुंवरी ने ही इस शिशु का जन्म दिया था, परंतु यह अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्मा था। पंडितों ने बताया था कि इसका मुख देखकर पिता जीवित नहीं रहेगा। सोचिए, गपुड़पंती ये करी गई थी कि इन्होंने कहा कि पंडितों ने बता दिया था पहले से कि इसका मुंह देख करके पिता इसका मुंह नहीं देख पाएगा। मतलब ये भविष्यवाणी हो रही थी, बकलोली हो रही थी। आप खुद ही तर्क करिएगा, मुझे इसमें आगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही एक तर्कशील साथी हैं। ये कहते हैं कि दशराज की पत्नी देवकुंवरी ने ही इस शिशु को जन्म दिया था, परंतु वह अमूल भक्त नक्षत्र में जन्मा था। और पंडितों ने इसके साथ भी गपोड़ करी थी कि भाई जो है कि इनके बालक जो होगा वो बड़ा ही बलशाली होगा और युद्ध करेगा। ऐसा सुनकर राजा परिमाल ने इस बालक को एक दासी को दे दिया। सोचिए, अच्छा, वंश वालों से ही झगड़ा करेगा, इसके लिए उन्होंने उठा उसको दे दिया। इसे नगर से बाहर एक मंदिर में रहने और बालक को पालन पोषने का आदेश दिया। एक बार वह धाय गंगा स्नान के कार्तिक मेले में गई। वहां पृथ्वीराज ने इस तेजस्वी बालक को देखा तो अपने गुप्तचरों से शिशु को चुरा कर मंगवा लिया। मतलब पृथ्वीराज चोर भी था क्या? भाई चोरी वाली बात आरोप क्यों लगा रहे हो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के भाई कान्न कुमार के कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना करके यह बालक पृथ्वीराज से मांग लिया। बालक का लालन पालन राजघराने में होने लगा। उसका नाम देवपाल रखा गया। बालक मोटा ताजा और मस्त था, अतः उसको प्यार से धांधु भी कहा जाता था। धाय ने महोबा जाकर बालक के चोरी होने का समाचार दिया। परिवार को संतोष हुआ। बाद में परिमाल राजा को यह ज्ञात भी हो गया कि कान्ह राजकुमार ने एक बालक को गोद लिया है। कान्ह राजकुमार कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। वह बालक हमारा ही है, अतः उसके अशुभ होने का भय भी समाप्त हो गया। आइए देख, महोबा के महाराज परिमाल की रानी मल्हना ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रावली रखा गया था। अपनी माता मल्हना से भी अधिक सुंदर इस कन्या की ख्याति सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। अभी 16 वर्ष की भी नहीं हुई कि बौरीगढ़ के राजा वीर सिंह ने महोबा को घेर लिया। दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि महोबा को तहस नहस होने से बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री चंद्रावली का विवाह राजा वीर सिंह के साथ कर दो। राजा परिमाल ने अपनी पत्नी मल्हना को भी से सलाह ली। मल्हना सुंदर ही नहीं, बुद्धिमती भी थी, जैसा कि आप लोग पहले भी देखे थे। उसने कहा कि राजन, आपने तो शास्त्र उठाकर छोड़ दिया। हमारे वीर जसराज और बच्छराज के सोते में अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया गया। सैयद ताल्हन वाराणसी में जाकर बस गए। अल्लाउदल अभी छोटे हैं, तो युद्ध करेगा कौन? इसमें भलाई इसी में है कि वीर सिंह की बेटी चंद्रावली का विवाह कर दिया जाए। विवाह तो किसी न किसी से करना ही होगा। तब राजा परिमाल ने संदेश भिजवाया कि विवाह तो चंद्रावली का आपके साथ ही करेंगे, परंतु युद्ध से नहीं, प्रेम से करेंगे। आप वापस जाओ, हम तिलक लेकर सम्मान सहित आपके यहाँ आएंगे। तिथिवार शुभ मुहूर्त निश्चित कर देंगे, तब आप सादर बारात लेकर हमारे द्वार पधारें। हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। चंद्रावली को आदर तथा प्रेम से अपनी रानी बनाइएगा। इस पर धूमधाम से चंद्रावली और वीर शाह का विवाह बिना युद्ध के ही संपन्न हुआ। चंद्रावली का पुत्र जगनिक, जिसे बाद में माहिल के भाई भौपति वाला जगनेरी का राज्य दे दिया गया। जगनिक वीर और सुंदर तो था ही, कवि भी था। जगनिक कवि ने ही परिमाल रासो
नाम से काव्य लिखा, जो आल्हा खंड का मूल ग्रंथ है। परिमाल रासो जो है वो आल्हा खंड का मूल ग्रंथ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं तत्कालीन जो समाज था वो कैसा था। राजा हर्षवर्धन के पश्चात राजा भारत में एक छत्र राज्य किसी सम्राट का नहीं रहा। छोटी छोटी रियासतों में बटी गई। सभी ने अपनी राजधानियां बना ली, अपने अपने गढ़ किले बना लिए, एक दूसरे से शादी संबंध और उत्सवों में भी आने जाने लगे। बात 12वीं शताब्दी की है। दिल्ली में राजा अनंगपाल का शासन था। उनकी एक पुत्री कन्नौज में ब्याही थी तथा दूसरी अजमेर में। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तथा कन्नौज में राजा जयचंद अनंगपाल नाना लगते थे। अनंगपाल के पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने पृथ्वीराज को गोद ले लिया और दिल्ली का युवराज बना दिया। इसीलिए जयचंद और पृथ्वीराज में वैमनस्य हो गया, जबकि यहाँ पे ये कहानी झूठी बताई जाती है। जसराज और बच्छराज की मृत्यु के पश्चात सिरसा पर पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया। बच्छराज के वीर पुत्र मलखान ने युद्ध जीतकर सिरसागढ़ वापस छीन लिया। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, तो ये लोग जो कहते हैं कि कभी नहीं हारने वाला पृथ्वीराज चौहान को मलखान ने भी हरा दिया था। कुछ घायल वीरों सहित पृथ्वीराज एक उद्यान में ठहरे। माली ने विरोध किया तो एक घायल सैनिक ने माली का सिर काट दिया। आप समझें कि जब मलखान से युद्ध हुआ तो मलखान ने इतना घायल कर दिया था पृथ्वीराज को कि भागते भागने फिर रहे थे लोग। माली के जाके एक गार्डन में, बगीचे में छुप गए और वहाँ का जो माली था उसका विरोध किया। तो ये लोगों ने क्या करा कि उसको भी मार डाला। भाई अभिमान तो था ही। परिमाल ने आल्हा उदल को बुलाया। तब फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आल्हा उदल को बुलाया। भाई जो वीर अपने वीरों में वीर थे आल्हा उदल, उनको बुलाया गया। उन्होंने राजा को समझाया कि घायलों पर हमें वार नहीं करना चाहिए, परंतु मामा माहिल ने अपनी आदत के अनुसार राजा को भड़काया तथा उनसे चुगली की। आल्हा ने उदल को जाने के लिए कह दिया। उदल ने जाकर पृथ्वीराज के उन घायल सैनिक को मार दिया। पृथ्वीराज को दिल्ली में समाचार मिला और दिल्ली घायल सैनिक मार दिए गए। चुगलखोर माहिल ने इधर तो परिमाल को भड़काकर सैनिक मंगवाए, उधर दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज को राजा परिमाल के विरुद्ध भड़काया। ऐसी घटनाओं में सभी राजा एक दूसरे के शत्रु बन गए। मतलब जिसे लोग समझदार राजा करते थे वो एक नंबर के कच्चे, हमारे यहाँ बोला जाता है कान के कच्चे हैं। मतलब किसी के कह देने पे वो कोई बात सुन लिए, कोई और कह दिया कि अच्छा आपके खिलाफ इन्होंने बोला है, तो वो जा करके उसके खिलाफ हो जाते थे। ऐसा मतलब आज ही नहीं, पहले भी ऐसा चलता था, जो कहानी से आप देख पा रहे होंगे। पृथ्वीराज को दिल्ली में समाचार मिल ही गया था, तो भड़काने पे वो भड़क गए क्योंकि कान के कच्चे थे। उनमें देशभक्ति की जगह अपनी राजगद्दी का लोभ और स्वार्थ बढ़ता गया। इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए। पहले लूटपाट की, फिर यही बसकर अस्थायी लूट में लग गए। ऐसे महावीर योद्धाओं के होते हुए आपसी फूट के कारण हिंदुस्तान 1200 वर्ष गुलाम रहा। आज भी हिंदू यदि आपसी कलह छोड़कर संगठित हो जाएं तो विश्व में अपनी प्रतिभा का प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। लेखक ने ये लिखा है कि आज भी अगर हिंदू संगठित हो जाएं, पर लेखक कभी ये नहीं बताते कि हिंदू कौन लोग हैं। ऐसे लेखक, ऐसे जो आर्य समाजी या ऐसे जो कपोड़पंथी वाले होते हैं, ये कभी नहीं बताते कि भाई असली हिंदू है कौन। लोग ये बताते नहीं कि हिंदू कौन है। जब छुआछूत की बात आती है, जब आपस में मतभेद की बात आती है, तो सबसे पहले यही खड़े रहते हैं हमारे खिलाफ। ऊंच नीच छोटा बड़ा आपस में ही करते हैं। कोई मुंह से पैदा करते हैं, कोई हाथ से पैदा करते हैं, किसी को जो है कि टांग से पैदा करते हैं। खुद अपनी कपोड़पंथी को बचाने के लिए लोग आते हैं और ये कहते हैं कि हमें एकता में रहना चाहिए। एकता में रहने के लिए आपको समानता भी तो लाना पड़ेगा ना एक दूसरे के अंदर। तो आगे देखें, परिमाल राय का विवाह। चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी सिरसागढ़ थी। किले का नाम कालिंजर था। चंद्रवंशी छत्री अब चंदेल कहलाते थे। उनकी राजधानी को चंदेरी भी कहा जाता था। चंदेले राजा कीर्ति राय का प्रतापी पुत्र था परिमाल राय। यह 12वीं शताब्दी की घटना है दोस्तों। उन दिनों महोबा में राजा वासुदेव का शासन था। उनके दो पुत्र थे, माहिल और भूपति।
3 पुत्रियां थी, मल्लना, दिवला तथा तिलका। मल्लना अनुपम सी सुंदरी थी, उसके अंग अंग में तेज और सौंदर्य था, सिंह के समान कटी और हंस के समान चाल, उसके विशाल और चंचल नयनों के मृग समान होने से मल्लना को मृगनयनी भी कहा जाता था। वासुदेव राजा का ही एक नाम माल्यावंत भी था। वासुदेव की अनिग्ध सुंदरी पुत्री मल्लना की चर्चा चंदेले राजकुमार परिमाल देव राय के कानों तक पहुंची। देखे बिना सुनने मात्र से ही उसने निश्चय कर लिया कि मल्लना को ही अपनी रानी बनाऊंगा। राजा परिमाल तथा विद्वान मंत्री था पंडित चिंतामणि। अच्छा, दो चीजें आप लोग देखे होंगे कि जब भी चर्चा की जाती है तो एक चीज की चर्चा करी जाती है कि या तो ये कहा जाता है कि ये गरीब ब्राह्मण था, या तो ये कहा जाता था कि ये बड़े बुद्धिमान ब्राह्मण थे। दोनों चर्चाओं से आप समझे कि क्या पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण रहता था पूरे गांव में, और दूसरा ये समझे कि क्या पूरे भारत के अंदर सिर्फ ब्राह्मण ही बुद्धिमान होते थे। सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, जवाब आप लोग दीजिएगा। मंत्री को बुलाकर परिमाल राय ने पूछा कि पंडित जी, अपना पंचांग देखिए और शोध करके ऐसा मुहूर्त निकालिए कि हमारी मंशा सफल हो जाए। पंडित चिंतामणि ने श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला और बारात सजाने को कहा। उन दिनों क्षत्रियों की बारात वीरों की सेना होती थी, अतः सेना को तैयार होने का आदेश दिया गया। तोपें तैयार कर ली गईं, रथ भी सजा लिए गए, हाथियों पर हौदे सजाए गए, ऊंटों पर बीकानेरी झूले डाल दी गई, घोड़ों पर जीन और लगाम कसी गई। जो जो बहादुर जिस सवारी के लिए निश्चित थे वे अपनी अपनी सवारी पर चढ़ गए। एक मतवाले हाथी अलग तथा 2 मतवाले हाथी अलग सजाए गए। घोड़ों की तो अलग सेना ही सज गई पूरी। कुछ तुर्की घोड़े भी थे, कुछ काबुली कंधारी, कुछ घोड़े रस्की मुस्की सब्जा सुरखा घोड़े, मतलब अनेक प्रकार के जितने भी उस टाइम पे घोड़े होते थे सब सजा लिए गए। काठियावाड़ी घोड़ों की तो तुलना ही नहीं थी, उन पर मखमली जींस, मतलब पूरे तैयारी के साथ बारात को लेके जाया गया। चंदेल राजा परिमल के आदेश पर सारी तोपें तुरंत साफ करवाई गई, मतलब एकदम चिकना विकना करा के, जैसे होता नहीं शादी में, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा तैयारी करते हैं। पूरी तैयारी के साथ पिस्तौलें और सब कुछ तैयारी के साथ बारात जो है कि चले गई, जाने लगी। कहे कि हे वीर क्षत्रियों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिनको मेरी पत्नियों से बहुत प्यार हो या जिसकी पत्नी अभी मायके से विदा हो आई है वे अपने हथियार वापस रख दें, और परंतु जिसे अपनी मर्यादा प्यारी है वो युद्ध हमारे साथ चलें, उनको हम दुगनी पगार तनख्वाह देंगे। वे रणभूमि में खुलकर अपने शस्त्रों का प्रदर्शन और वीरता दिखाएं। इसके पश्चात सैनिक समवेत स्वर में बोले कि हम नवल चौहान, हे नवल चौहान, हम राजा के मन प्राण के साथ हैं। जहां राजा परिमाल की पसीना गिरेगा वह अपना खून बहा देंगे, वहां अपना खून बहा देंगे। अगर हमारे सिर भी काट कर धरती पर गिर जाएंगे तो भी बिना सिर का धड़ खड़े होकर तलवार चलाएंगे। इसी बात को सुनकर मुंशी नवल चौहान राजा परिमाल के पास गए और पूरी सेना के तैयार होने की सूचना दी। राजा ने अपने मंत्री चिंतामणि से कहा कि जितने राजा दरबार में हैं तथा जिनकी हमसे मित्रता है उन सबको साथ चलने की आग्रह कर दो। फिर राजा ने स्वयं मिसरू वाला चुस्त पैजामा पहना। अभी अभी ये लेखक के मतलब इतनी मजेदार बातें लिखी हैं कि ऐसा लिखा है कि जैसे सारी चीजों को पता हो, आकाशवाणी से बताई गई हुई चीजें इनको। ठीक है भैया, देखें तैयारी हुई। हमें लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ना उसे फिल्मों से प्रेरित होकर के इन्होंने लिखी है। जब चंदेल की भारी सेना चली तो मार्ग की ईंटें घिस घिस कर कंकड़ बन गई। घोड़े जो रोड़े और कंकड़ थे वे सब धूल बन गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। धूल आसमान में चढ़ गई और आकाश में अंधेरा छा गया। इसी प्रकार चंदेली महोबा की सीमा पर पहुंच गई।
महोबा के पहले ही खेतों में तंबू गाड़ दिए गए और सेना का डेरा डाल दिया। राजा परिमाल ने मंत्री को बुलाकर महोबा के राजा वासुदेव जी की पत्र लिखा, सादर प्रणाम लिखकर अपना परिचय लिखा। तब आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, अपनी सुपुत्री मल्लना से हम विवाह करने के लिए बारात लेकर आए हैं। आप धूमधाम से प्रसन्नता पूर्वक विवाह करिए, अन्यथा महोबा को हम तहस नहस कर देंगे। फिर भी मल्लना को हम लेके ही जाएंगे। ब्याह के इरादे से आए हैं, अब खाली लौटकर नहीं जाएंगे। पत्र को पत्रवाहक के हाथ महोबा के राज दरबार में भेज दिया गया। ऊंट सवार पर दरबार में पत्र लेकर वहां पहुंचा और शोभा देखकर दंग रह गया। बड़े बड़े सजीले वीर क्षत्रिय वहां बैठे थे। राजा माल्यावंत, जो कि वासुदेव कहलाते थे, सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। इंद्र की तरह दरबार में नित्र संगीत चल रहा था। पत्रवाहक ने 7 कदम दूर से झुककर प्रणाम किया और राजा के सामने वो पत्र रख दिया। राजा वासुदेव ने बिना देरी के तत्काल पत्र को उठा लिया। पत्र को खोलकर जैसे ही पढ़ा, राजा के मुख जो है वो क्रोध से लाल हो गया। माहिल ने पूछा कि पिताजी, ये पत्र किसका है, इसमें क्या लिखा है, खुलकर बताइए। राजा ने पत्र में पूरी तरह से सुना दी। फिर माहिल बोले, चंदेले राजा परिमाल की सेना से युद्ध करने की तैयारी करो। फिर पत्र उठाकर माहिल ने पढ़ा, परंतु कागज पर उत्तर लिखा, महोबे में भी वीर रहते हैं। इस धमकी से विवाह की आशा छोड़कर वापस लौट जाओ। पत्र को लिखकर हरकारे, जो पत्रवाहक था, पत्र लेकर आया था, को दे दिया गया। माहिल के उपस्थित दरबारियों तथा सेनापतियों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा गया। युद्ध का डंका बजा दिया गया। हाथी, घोड़े और प्रांतीय पैदल की तैयारी करने लग गए। माहिल राजकुमार की राजा से तोपें तैयार की गईं। कुछ तोपों के नाम थे बिजली तड़पन और कुछ लक्ष्मणा नाम की तोपें थी। मुगदा हाथी भी तैयार की गई, यानी हाथियों के नाम है, और उन पर चांदी सोने के हौदे रखवा दिए गए। हर हौदे में 4-4 जवान शस्त्रों सहित चढ़ गए। इसी प्रकार घोड़े सजाए गए। हरियल घोड़े, मतलब घोड़ों की भी अलग अलग वैरायटी थी, जिसे सजा करके युद्ध के लिए तैयारी किया गया। राजा वासुदेव की सारी सेना केवल 2 घंटे में ही लड़ने के लिए तैयार हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर राजकुमार माहिल ने कमान संभाली और उधर परिमाल पहले से ही तैयार होकर आया था। सूरवीर दोनों ओर से गरजने लगे। राजा परिमाल बोले, माहिल, हम चंद्रवंशी राजकुमार हैं, तुम्हारी बहन मल्लना से विवाह करने आए हैं। जल्दी इस शुभ कार्य को संपन्न करवाओ। माहिल ने कहा, विवाह नहीं, तुम्हारा काल ही तुम्हें खींचकर यहाँ लाया है। फिर माहिल के आदेश से तोपें गरजने लगी। पहले दोनों को सलामी तोपें करी गई, तोपों के बंदूकें चली, गोटियां चली और युद्ध शुरू हो गया। दोनों सेनाएं आमने सामने केवल 5 कदम के अंतर पर खड़ी हो गई। बंदूकें और तोपें चलनी बंद हो गई। तब भाले बर्छे चलने शुरू हो गए। नजदीक आता है तो लड़ाई करने लगते हैं ना भैया, उस तरह से पूरी लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ते लड़ते एक दूसरे में आपस में मरने शुरू हो गए। जैसे चंदेरी के नगर में भेड़िए आ गए हों और टूट पड़े। जो जीवित बचे वे सोच रहे थे कि माहिल की सेना में भर्ती होने की जगह हम रहते जंगली लकड़ी काटकर बेच रहे होते। माहिल अपने हाथी पे सवार मोर्चे को संभाला और युद्ध की जो गर्जना थी वो भरपूर होती रही। और फिर कहते हैं कि पत्ता डाल से टूटकर फिर नहीं जुड़ता है, वैसे ही हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आ सकती। बहादुरों मरना तो है ही, फिर चारपाई पर पड़े पड़े क्यों मरे। रणभूमि में वीरता लड़ते लड़ते हुए यदि मर भी गए तो नाम अमर हो जाएगा। यही चीज सबके साथ होना चाहिए, भय वीरता के नाम पर। इस भाषण के बाद भी माहिल के सिपाही आखिरी युद्ध के टिके नहीं रह सके। वे भाग खड़े हुए। माहिल के अपना हाथी बढ़ाया और राजा परिमाल के सामने पहुंच गया। माहिल बोला, बहुत सेना और शक्ति बर्बाद हो चुकी है, आओ हम तुम आपस में निपट लें। परिमाल ने अपना हाथी बढ़ाकर ललकार स्वीकार की। माहिल ने अपनी तलवार पूरी शक्ति से लड़ाई और उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। और आपस में यानी कि द्वंद्व युद्ध चालू हो गया।
युद्ध के अंदर क्या हुआ आप देख लीजिए। युद्ध हुआ, पैमाल ने माहिल से सूचना पाते ही महोबा की ओर कूच कर दिया। पहले तोपों का युद्ध हुआ, फिर गोलियां चली, फिर तीर चले, फिर घुड़सवार पैदल आमने सामने लड़े। राजा परिमाल ने माहिल और भौपति को फिर बंदी बना लिया। वासुदेव को जैसे ही समाचार मिला वह राजा परिमाल के पास पहुंचा और बोला कि अब आप शत्रु नहीं संबंधी हैं, अपने दोनों सालों को छोड़ दो और युद्ध समाप्त करके महोबा के आनंद में राज करो। महोबे का राज परिमाल को सौंपकर वासुदेव उरई चले गए। वहां कुछ अरसे बाद वे बीमार हो गए। उन्होंने परिमाल को बुलाकर अपने दोनों पुत्र उन्हें सौंप दिए, उनकी रक्षा का वचन देकर उनके इसके पश्चात राजा मर दोस्तों गया। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में बेल आइकन भी दबाएं